गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अज अजे आपां कल आपां सोल्यूशन चैप्टर जिहड़ा सीगा वो कंप्लीट कर लिया सीगा। अज आपां नैक्सट चैप्टर सोल्यूशन तो बाद जिहड़ा इलैक्ट्रोकैमिस्ट्री करन जा रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर और ये भी अपने को न्यूमेरिकल क्वेश्चन जिहड़े काफ़ी हैगे आ करन वास्ते और टॉपिक भी सारे इंटरस्टिंग है। इस चैप्टर के नाल तुहाडी जान पहचान जिहड़ी है पहला भी हो चुकी है क्योंकि आपां +1 दे विच भी ये पोर्शन इहदा थोड़ा जिहा कीता सीगा इलैक्ट्रोकैमिस्ट्री दा, जिहदे विच आपां इलैक्ट्रोकैमिकल सैल बनाया सीगा, इलैक्ट्रोड्स लगाईआं सीगीआं, उही आपां रिपीट करांगे तो तुहानूं ईजी लगेगा। सो सब तो पहला जे आपां नूं ये पता होना चाहिए कि इलैक्ट्रोकैमिस्ट्री का मतलब की है। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ कैमिस्ट्री विच डील्स विद प्रोडक्शन ऑफ इलैक्ट्रिसिटी। जिद्दां आपां नूं नाम तो ही पता चल रहा है कि इलैक्ट्रोकैमिस्ट्री का मतलब इलैक्ट्रिसिटी दे नाल रिलेटिड हैगी चीज़, उन्होंने इलैक्ट्रोकैमिस्ट्री कहते हैं। तो एक्चुअल चीज़ की चीज़ होंगी है, ये वो ब्रांच है जी डील करेगी विद द प्रोडक्शन ऑफ इलैक्ट्रिसिटी। हुण इलैक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन कदों होएगी, किस एनर्जी तो होएगी, वो आपां दो टाइप के रिएक्शन +1 दे विच कीते सी राजे, स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस वो रिएक्शंस होंदे आ जिन्होंने आपां एक बार स्टार्ट कर दईए या बिना स्टार्ट दे भी वो अपनी मर्जी के नाल लगातार चलते रहते हैं। उन्होंने फिर दोबारा जोड़ा है आपां नूं कोई हीट करन दी या कोई एनर्जी देने की जरूरत नहीं पैंदी, वो ऑटोमैटिकली होंदे रहते हैं। वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होंदे आ ते जिन्होंने करन लई सानूं लगातार एनर्जी सप्लाई करनी पैंदी आ। अगर ना करिए तो होंदे नहीं हैगे, उन्होंने असीं बोलते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस। सो जिहड़े रिएक्शन अपने आप होंदे रहते हैं, ऑटोमैटिकली कंप्लीशन ते चलते रहते हैं, वो रिएक्शंस दे विच एनर्जी रिलीज़ होंदी है, निकलती है। उस एनर्जी की वरतों दे नाल उस एनर्जी नाल असीं इलैक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं और इस इलैक्ट्रिकल एनर्जी की वरतों असीं नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस नूं कैरी आउट करने लई यूज़ करते हैं। सो क्लीयर होया कि ये जिहड़ी प्रोडक्शन ऑफ इलैक्ट्रिसिटी होएगी वो किहदे तो होएगी, वो फ्रॉम द एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। जदों स्पॉन्टेनियसली रिएक्शंस चलणगे उस टाइम जो एनर्जी रिलीज़ है हो रही है उसकी वरतों असीं करांगे फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलैक्ट्रिसिटी और उस इलैक्ट्रिकल एनर्जी की जिहड़ा यूज़ किया जाता टू कैरी आउट नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस। सो जो अपनी ब्रांचिस स्टडी के नाल जुड़ी हुई है, ये डील करती है, इट इज़ नोन एज इलैक्ट्रोकैमिस्ट्री विद प्रोडक्शन ऑफ इलैक्ट्रिसिटी। सो इसका मीनिंग हो गया हुण ये समझण दे लई कि किस ढंग दे नाल इलैक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन होंदी है, किदां असीं एनर्जी यूज़ करते हैं। उहदे लई सब तो पहला आपां नूं राजे ये भी आपां +1 च पढ़ के आए हैं, आपां नूं पता होना चाहिए व्हाट आर रिडॉक्स रिएक्शंस। हुण रिडॉक्स रिएक्शंस की होंदे आ, तुहानूं याद हो गया होना। रिडॉक्स रिएक्शन करन तो पहला आपां नूं दो टर्म्स का पता होना चाहिए, ऑक्सीडेशन एंड सेकेंड टर्म है रिडक्शन। सो ऑक्सीडेशन ते रिडक्शन आपां नूं याद आ कि होंदी है, ऑक्सीडेशन इज ए प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ इलैक्ट्रॉन्स। ये प्रोसेस लॉस ऑफ इलैक्ट्रॉन्स नाल जुड़िया है। रिडक्शन जिहड़ी होंदी है इट इज गेन ऑफ इलैक्ट्रॉन्स। सो जदों ये दोनों प्रोसेस ऑक्सीडेशन ते रिडक्शन इक्को टाइम ते सेम रिएक्शन दे विच दोनों चलणगे साइड बाय साइड साइमल्टेनियसली, उस टाइम रिएक्शन का नाम होगा रिडॉक्स रिएक्शन। क्योंकि हाफ रिएक्शन की तरह जो कोई होती है नहीं, सो हाफ रिएक्शन का हाफ रह गया, कंप्लीट नहीं होया। सो हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन चलता, हाफ रिडक्शन चलता, जो दोनों जुड़ते हैं फिर बनता रिडॉक्स रिएक्शन। सो इस रिएक्शन दे विच आपां डिफाइन ही करांगे कि रिडॉक्स रिएक्शन वो रिएक्शन नूं कहा जाता जिहदे विच प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ आर गोइंग साइड बाय साइड साइमल्टेनियसली, मतलब एट सेम टाइम ते दोनों काम हो रहे हैं। एक जना इलैक्ट्रॉन्स का लॉस कर रहा है तो दूजा जना इलैक्ट्रॉन का की कर रहा है, गेन कर रहा है। दोनों प्रोसेस इकट्ठे होंगे, उस रिएक्शन को असीं बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। सो रिडॉक्स रिएक्शन की वरतों जिहड़ी आपां इन्हां जिहड़े आपां इलैक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन लई यूज़ करांगे रिएक्शंस, वो साडे कोल चलणगे रिडॉक्स रिएक्शंस दी यूज़ करांगे असीं। ठीक है। सो हुण रिडॉक्स रिएक्शंस दे विच दोनों इकट्ठे होंगे। एग्जाम्पल के लिए आपां लैना होवे, मान लो असीं जिंक रॉड सॉलिड लई है, कापर आयंस दे घोल दे विच उहनूं असीं मतलब कापर दे घोल दे विच कापर सल्फेट दे घोल च डुबोया तां आयनिक फॉर्म च इक्वेशन जिहड़ी बनदी आ वो Zn+2 च कन्वर्ट हो जाती है और कॉपर जिहड़ा वो सॉलिड बन जाता, ये एक्वस बन जाती है। एक्वस विच पानी दे विच आपां घोलिया होया कॉपर सल्फेट, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ जिंक की सॉलिड रोड खड़ी की है। जो रिएक्शन जो चलना शुरू हो जाता है, जिंक की रोड जी खत्म होने लग जाती है, खुरन लग जाती है। इट मीनस वो लॉस ऑफ इलैक्ट्रॉन कर रही है।
ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨਿਕਲੀ ਜਾਣਗੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਆ ਉਹ ਲॉस ਕਰੇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਸ਼ੋ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਜ਼ਿੰਕ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦਾ ਲॉस ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਉਹੀ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਾਪਰ ਆਇਨਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਘੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਲਈ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਉਹ ਕਾਪਰ ਆਇਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਤੇ +2 ਚਾਰਜ ਆ, ਜਦੋਂ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹ ਕਾਪਰ ਦੀ ਸੋਲਿਡ ਫਾਰਮ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਟ ਇਜ਼ ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਫ ਰਿਡॉक्स ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਰਾਜੇ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਲॉस ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਏਗਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਪਰ ਦਾ ਗੇਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਏਗਾ ਰਾਜੇ, ਗੇਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਰਿਡਕਸ਼ਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਲਿਖੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। Zn ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਿਡ ਸੀਗੀ ਇਹ ਖੁਰ ਕੇ Zn +2 ਚਾਰਜ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। +2 ਦਾ ਮਤਲਬ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦਾ ਲॉस ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੀ ਬਾਹਰ ਸ਼ੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਆਇਨਿਕ ਫਾਰਮ 'ਚ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਕੁਅਸ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਣੀ 'ਚ, ਉਹਨੇ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਰਾਜੇ ਗੇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ ਔਰ ਕਾਪਰ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ 2 ਦੀ ਕਮੀ ਸੀ, 2 ਮਿਲ ਗਏ ਤੇ ਸੋਲਿਡ ਫਾਰਮ ਨਿਊਟਰਲ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹ ਸੋਲਿਡ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਆ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਬੋਥ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਿਡॉक्स ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਗੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ਿੰਗ ਤੇ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਏਜੰਟ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਲੱਭਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ਿੰਗ ਏਜੰਟ ਕਿਹੜਾ ਤੇ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਏਜੰਟ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਟ ਸਾਡਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਟ ਵਿਲ ਬਿਹੇਵ ਐਜ਼ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਏਜੰਟ ਨਾਟ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ਿੰਗ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚੇ ਭੁਲੇਖਾ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਲਟਾ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ। ਜਿਹੜਾ ਲॉस ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਆ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਆ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਗੇਨ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਨਾ, ਗੇਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਟ ਸਾਡਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਏਜੰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੂਜੇ ਦੀ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਉਲਟ ਜਾਂਦਾ। ਕਲੀਅਰ? ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਏਜੰਟ ਆ ਅਗਰ ਉਹ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨਾ ਲਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਫਿਰ ਲੂਜ਼ ਕੀ ਕਾਹਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗਾ। ਇਹ ਚੱਲ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਲੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਔਰ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਗੇਨ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਹ ਗੇਨ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਸੋ ਇਟ ਵਿਲ ਐਕਟ ਐਜ਼, ਜਿਹੜਾ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ 'ਚ ਏਜੰਟ ਹੋਏਗਾ ਇਟ ਵਿਲ ਐਕਟ ਐਜ਼ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ਿੰਗ ਏਜੰਟ। ਸੋ ਦੋਨੋਂ ਏਜੰਟ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਜੇ ਉਲਟੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਏਜੰਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੂਜੇ ਵਾਸਤੇ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਡॉक्स ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਡॉक्स ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ ਫॉर ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕੈਮਿਸਟਰੀ ਐਂਡ ਫॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलैक्ट्रिसिटी इन द इलैक्ट्रोकैमिकल सेल। ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਹੋਰ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰ ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੰਡਕਟਰਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਾਨ ਕੰਡਕਟਰਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਡਕਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੁੱਛੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਕੰਡਕਟਰ ਹੈ ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਵਿਚ ਅਲਾਉ ਦਾ ਪੈਸੇਜ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਥਰੂ ਦੈਮ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਦੀ ਪੈਸੇਜ ਨੂੰ ਲੰਘਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਬਿਜਲੀ ਲੰਘ ਸਕਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਡਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਸਕਦੀ ਉਹ ਨਾਨ ਕੰਡਕਟਰ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਕੰਡਕਟਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਕੰਡਕਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ। ਕੰਡਕਟਰਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਮੈਟੈਲਿਕ ਕੰਡਕਟਰਸ, ਈਜ਼ੀ ਟੌਪਿਕ ਆ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਿਟਿਕ ਕੰਡਕਟਰਸ। ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ ਔਰ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਟੈਲਿਕ ਕੰਡਕਟਰਸ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਟਲਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਟਲਸ ਆਰ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਕੰਡਕਟਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਐਂਡ ਹੀਟ। ਸੋ ਮੈਟੈਲਿਕ ਕੰਡਕਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਊਗਾ ਜਾਂ ਉਹ ਹੋਣਗੇ which allow the passage of electricity through them without undergoing any chemical change। ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਮੀਕਲ ਚੇਂਜ ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਕੈਮੀਕਲ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਵਿਦਾਊਟ ਐਨੀ ਕੈਮੀਕਲ ਚੇਂਜ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਜਲੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਤਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਾਪਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿਲਵਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਮੈਟੈਲਿਕ ਕੰਡਕਟਰਸ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਆ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੰਘਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਟੈਲਿਕ ਕੰਡਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਵਿਦਾਊਟ ਅੰਡਰਗੋਇੰਗ ਐਨੀ ਕੈਮੀਕਲ ਚੇਂਜ, ਕੋਈ ਕੈਮੀਕਲ ਚੇਂਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਟੈਲਿਕ ਕੰਡਕਟਰਸ ਹੋਣਗੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਮੈਟਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਮੈਟਲਸ ਦਾ ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਟਲ ਦੇ ਕੋਲ ਪਛਾਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਟਲਸ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੇ ਫ੍ਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਫ੍ਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਫ੍ਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਜਲੀ ਲੰਘਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੱਕ ਚਾਰਜ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਚਾਰਜ ਦਾ ਫਲੋ ਕਰਦੇ ਆ ਯਾਨੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਕੰਡਕਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਮੈਟਲ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੂਜ਼ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫ੍ਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ ਨਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਇੱਥੇ ਬਚ ਜਾਊਗਾ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਕ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਕ ਚੋਂ ਆਪਾਂ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨਿਕਾਲ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨਿਕਾਲਨੇ ਆ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿੰਕ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨਿਕਾਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਕ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਆਉਂਦਾ +2 ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਲੂਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਮੀ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਮੈਂ ਮੈਟਲ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਮੈਟੈਲਿਕ ਕੰਡਕਟਰਸ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਮੈਟੈਲਿਕ ਕੰਡਕਟਰ 'ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਦੇ ਲੰਘਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਕੰਡਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਆ ਕਿ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਟਲਸ ਦੀ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਧਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਟਲ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜ ਆਇਨਸ ਬਹੁਤ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫ੍ਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਫ੍ਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤਾਂ ਨੋ ਡਾਊਟ ਉਹ ਫਾਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਤੇਜ਼ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨਲਸ ਹੈਗੇ ਆ ਕਰਨਲਸ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਇਹ ਵੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹਿੱਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ 'ਚ ਇੱਕ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਟੈਲਿਕ ਕੰਡਕਟਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਆ ਉਹ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਲੋ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਇਹ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਾਈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੈਟੈਲਿਕ ਕੰਡਕਟਰ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਮੈਟੈਲਿਕ ਕੰਡਕਟਰ ਉਹ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਦਾ ਪੈਸੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਪਰ ਵਿਦਆਊਟ ਅੰਡਰਗੋਇੰਗ ਐਨੀ ਕੈਮੀਕਲ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਫ੍ਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਕਰਕੇ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਿਕ ਦਾ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਿਕ ਕੰਡਕਟਰਸ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਿਕ ਕੰਡਕਟਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਊਗਾ which allow the passage of electricity through them in their molten state or in aqueous solution। कहने का मतलब कि अपने विच इलैक्ट्रिसिटी का फ्लो कर सकते हैं पर सिर्फ अपनी पिघली हुई हालत में मोल्टन स्टेट में या पानी में इन्हों घोलिया जाए फिर कर सकते हैं। अगर सॉलिड फॉर्म इलैक्ट्रोलाइट होया तो इलैक्ट्रोलाइट जिहड़ा है वह अपने विचों इलैक्ट्रिसिटी की कंडक्शन नहीं कर पाऊगा। सो इलैक्ट्रोलाइटिक दे विच वर्ड इलैक्ट्रोलाइट जरूर आ गया है। इलैक्ट्रोलाइट वो होंदे रजे जिहड़े आइंस दे विच ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है, जिन्हां दे आइंस ਜਿਹੜੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਟੁੱਟਣਗੇ ਕਦੋਂ ਆਇਨਸ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਘੋਲ ਦਈਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਆਪਣਾ ਪਿਘਲਾ ਲਈਏ ਫਿਰ ਉਹ ਆਇਨਸ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਆਇਨਸ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣਦੇ ਟੁੱਟਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੋਲਿਡ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਆ NaCl ਸੋਲਿਡ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਕੰਡਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਘੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਸ ਵਕਤ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰਜੇ ਇਹ ਆਇਨਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਇਹ ਕੰਡਕਟਿੰਗ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ। ਸੋ ਪਾਣੀ ਦਾ ਘੋਲ ਜਦੋਂ ਨਮਕ ਦਾ ਘੋਲ ਪਾਣੀ 'ਚ ਲੈਂਦੇ ਨਾ ਫਿਰ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਕਿਉਂ ਸ਼ੋ ਹੋਈ, ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਫ੍ਰੀ ਆਇਨਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਇਨਸ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਿਕ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਪੈਸੇਜ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਹੋਏਗਾ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਸਬਸਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜੇ ਅੰਡਰਗੋ ਕੈਮੀਕਲ ਚੇਂਜ ਕਰ ਗਏ ਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਇਨਸ 'ਚ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਨਗੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਏ ਕੈਮੀਕਲ ਚੇਂਜ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਲਿਡ ਆ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਨਸ 'ਚ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਗਏ ਕੈਮੀਕਲ ਚੇਂਜ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਆ ਇਹ ਵਿਦਆਊਟ ਕੈਮੀਕਲ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ ਦੇ ਅੰਡਰਗੋ ਕੈਮੀਕਲ ਚੇਂਜ। ਇਹ ਕੈਮੀਕਲ ਚੇਂਜ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਨਸ ਬਣਨਗੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਬਣਨਗੇ ਆਇਨਸ। ਇਹ ਆਇਨਸ ਮੂਵ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਚਾਰਜ ਦਾ ਫਲੋ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਆਇਨਸ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਹੋਏਗਾ। ਆਇਨਸ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਮੈਟਰ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਆਇਨ ਕਰਕੇ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਆਇਨਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਉਸ ਵਕਤ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਣਗੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦਾ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਇੱਧਰ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਇਨਸ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਊਗਾ। ਆਇਨਸ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਰਜੇ ਫਾਸਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦਾ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਡਿਊ ਟੂ ਆਇਨਸ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਇਨਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਫਾਸਟਲੀ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਜਾਂ ਇਹ ਕੰਡਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ।
सो दोनों के डिफरेंस भी क्लीयर हो गया और दोनों टाइप के कंडक्टर जोड़े अपनी नॉलेज होने चाहिए है। इन्होंने दोनों ही कंडक्टर कहते हैं। डिफरेंस जोड़ा है मेन आप याद रखेंगे कि मैटैलिक कंडक्टर जोड़े है इन्होंने कोई कैमिकल चेंज नहीं आता, लेकिन इलैक्ट्रोलाइटिक के जोड़े कंडक्टर होंगे वो कैमिकली ब्रेकडाउन हो जाते हैं, डिकंपोजिशन होंगी उन्होंने, उस तो बाद आयंस बनते हैं। इतने कारण आयंस आ इलैक्ट्रिसिटी के कंडक्शन का इतने की बन गए इलैक्ट्रॉन्स बन गए आ और टैंपरेचर बढ़ाते इन्हों की कंडक्टिविटी घट रही है क्योंकि इन्होंने कर्नल नाल वाइब्रेट हो रहे हैं जोड़े कि इलैक्ट्रॉन की मूवमेंट लिए एक रुकावट का काम करते हैं। पर इतने कंडक्टिविटी की फास्ट हो रही है क्योंकि सिर्फ आयंस की मूवमेंट करके हो रही है। वो आयंस जोड़े टैंपरेचर बढ़ाने पर जो एनर्जी लैके जल्दी जी फास्टली मूव कर जाएंगे। ठीक है जी। सो कंडक्टर्स तो बाद बाकी हम नॉन कंडक्टर आ वो तो सारिਆਂ ਨੂੰ पता है भी जिन्होंने इलैक्ट्रिसिटी की कंडक्शन नहीं हो सकती वो कैटेगरी अपनी किहदी बन जाती है नॉन कंडक्टर्स की बन जाती है। पर ये चैप्टर के विच आपां डील किहनां नाल करांगे कंडक्टर्स दे नाल क्योंकि चैप्टर जिहड़ा अपना इलैक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन दे नाल जुड़िया होया है। उस तो बाद हुण जदों आपां इलैक्ट्रोलाइट का नाम ले ही लिया तो आपां नूं उहदी कैटेगरी भी पता होनी चाहिए है स्ट्रोंग एंड वीक। स्ट्रोंग एंड वीक के विच आपां नूं क्लीयर होना चाहिए कि क्योंकि ये एक नंबर के वैसे भी पूछ सकते हैं किसी स्ट्रोंग इलैक्ट्रोलाइट का नाम दसो, कोई वीक इलैक्ट्रोलाइट दसो, पर जब तक आपको पता ही नहीं भी किहनूं कहते हैं उन्नी देर आपां जिहड़ा डिफाइन नहीं कर पावांगे। सो स्ट्रोंग इलैक्ट्रोलाइट भी वो इलैक्ट्रोलाइट होंगे जिहड़े कंप्लीटली आयंस विच की हो जाते हैं ब्रेकडाउन हो जाते हैं टुट जाते हैं। वीक इलैक्ट्रोलाइट किहड़ा होगा जिहड़ा आयंस च कंप्लीटली ब्रेकडाउन नहीं हो पाता और जिहड़ा वीक इलैक्ट्रोलाइट आपां कहने आयंस च पूरा नहीं टुटदा, इहदा मतलब ये अद्धा बिना टुटे रह जांदा अद्धा टुटिया रह जांदा ते इह च इक्विलिब्रियम आ जांदा। सो इक्विलिब्रियम स्ट्रोंग च नहीं आता क्योंकि वो तो आयंस विच कंप्लीटली की हो गया ब्रेक हो गया। फॉर एग्जांपल HCl टुट के की बनाता H पॉजिटिव Cl नेगेटिव। सो ए आयंस की हो गया अपने को कंप्लीटली ब्रेकडाउन हो गया। सो इट इज अ स्ट्रोंग इलैक्ट्रोलाइट। सो वीक दे विच जिहड़ी डिकंपोजिशन अद्धी हुंदी है जिद्दां एसिटिक एसिड इज अ वीक इलैक्ट्रोलाइट है ना, तो इहदे विच जिहड़ी आयंस है ये कंप्लीट नहीं बनदे हैगे। सो ए नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव इट इज वीक। इहदा मतलब इहदे विच की आ जांदा है जी इक्विलिब्रियम आ जांदा पर इहदे विच की रिएक्शन कंप्लीट हो जांदा। सो इलैक्ट्रोलाइट क्लीयर कर रहे हैं। उस तो बाद कुछ फैक्टर है जिन्हों पर कंडक्टिविटी डिपेंड करती है कि कंडक्टिविटी इन्हों ज़्यादा होगी कि घट होगी, वो भी सानू क्लीयर होने चाहिए फैक्टर्स भी। उन्होंने पहला फैक्टर ये है अपने को सब तो पहला आप जो नोट करना फैक्टर वो है साढ़े को इंटर आयनिक अट्रैक्शन। इंटर आयनिक अट्रैक्शनस की होंदियां आ हुण जिद्दां आपने सॉल्वेंट के इलैक्ट्रोलाइट पाना आ या कोई सल्यूट पा दिता है ना, जो आप इलैक्ट्रोलाइट नहीं कहना चाहते सल्यूट कह लो वो घोलना तुसीं। हुण असीं ये चेक करना भी जिहड़ा सोल्यूशन बनूगा वो कंडक्टिंग होएगा या उसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होएगी या घट होएगी, किद्दां पता लगेगा तो कुछ गल्लां ते डिपेंड करता। सो फर्स्ट जी है अपने को इंटर आयनिक अट्रैक्शन से डिपेंड करता। ये अट्रैक्शन होएगी सल्यूट सल्यूट इंटरैक्शन, मतलब सल्यूट पार्टिकल्स की सल्यूट पार्टिकल वास्ते इंटरैक्शन। अगर सल्यूट के सल्यूट पार्टिकल इंटरैक्शन हुई तो वो आपस के विच की होंगे जुड़नगे। अगर वो जुड़ गए फिर आयंस की गिनती की होगी रजे घट जाऊगी। इस वजह के कंडक्टिविटी की है घट सकती है घट जाएगी। सो इन्होंने कोई जी इंटरआयनिक इंटरैक्शन है ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तद आयंस जो फ्रीली मूव कर सकते हैं। जे अट्रैक्शन हुई तो आयंस कंबाइन कर जाएंगे और वो अपने को आयंस की गिनती घटेगी जिदे अपने को कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। सैकेंड वाली गल हैगी आ इसी तरह की इंटरैक्शन जी वो अपने को सल्यूट सॉल्वेंट च भी हो सकती है। वो भी आपां नूं ध्यान रखना पएगा कि सल्यूट सॉल्वेंट इंटरैक्शन एनू असीं नाम दिंदे आ सॉल्वेशन ऑफ आयन, मतलब कि जिहड़ा आयन अपने को सल्यूट तो आऊगा कई बार वो सॉल्वेंट के नाल ही पूरे के पूरे मॉलिक्यूल नाल ही जुड़ जाता, उन्होंने कहते सॉल्वेट हो गया, ठीक है, हाइड्रेटेड हो गया, जुड़ गया। सो अगर इस तरह की इंटरैक्शन आ गई सोल्यूशन के विच फिर भी कंडक्टिविटी की है घट हो जाएगी क्योंकि सल्यूट के सॉल्वेंट जुड़ना शुरू हो जाएंगे, आयंस की गिनती फिर दोबारा की है घट जाएगी। कहने मतलब भी अपने सल्यूट के सॉल्वेंट के जड़ियां ने ना जुड़न वाली इंटरैक्शंस नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज फिर आयंस की मूवमेंट घट जाएगी। तीसरी इंटरैक्शन आप देख सकते हैं सॉल्वेंट सॉल्वेंट। ये ना हो भी सॉल्वेंट ते सॉल्वेंट जुड़ के घोल गाढ़ा बनी जाता, उन्होंने कहते हैं विस्कोसिटी बढ़ गई। विस्कोसिटी की होगी अपने को गाढ़ापन आ गया जिहड़ा वो बढ़ गया। सो इस करके जे सॉल्वेंट ही आपस में जुड़िया होया तो अपने को जिहड़ा आयंस की मूवमेंट लई फिर जिहड़े सल्यूट के आयंस जिहड़े फ्रीली मूव नहीं कर पाएंगे उहदे विच, तो उस वक्त भी कंडक्टिविटी की है घट जाती है। होर किहड़ी जगह ते कंडक्टिविटी घट या बढ़ सकती है, होर डिपेंड करती है नेचर के उत्ते सल्यूट की। मान लो मैं सल्यूट जिहड़ा आ वो स्ट्रोंग इलैक्ट्रोलाइट लै लिया, हुण ये डिपेंड करता कि मैं स्ट्रोंग लिया कि वीक लिया।
जे तो मैं स्ट्रोंग ले लिया ਉਹਦੇ ਤਾਂ आयंस पूरे बन जाएंगे, उस सोल्यूशन की कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा होएगी। जे मैं वीक ले लिया तो आयंस ही नहीं पूरे बनने, उस वजह के नाल आयंस की गिनती घट गई तो कनेक्टिविटी की है घट जाती है। सो डिपेंड करता कि जी चीज़ आप घोल रहे हैं वो अपनी स्ट्रोंग इलैक्ट्रोलाइट है या वीक घोल रहे हैं, वो मुताबिक कनेक्टिविटी आएगी। ठीक है, इस तो इलावा कनेक्टिविटी होर किहड़ी गल ते डिपेंड कर सकती है, नेचर के सॉल्वेंट के सुभाव ते भी डिपेंड कर सकती है। हुण सॉल्वेंट भी राजे दो तरह के होंगे, एक पोलर होंगे आ, एक किहड़े है नॉन पोलर। अगर असीं पोलर ले लिया है ना जिहदी पोलैरिटी ज़्यादा उस तां आयंस ओहदा आयंस चाप ही टुट जूगा, तो जिहड़ा घुलण वाली चीज़ है वह भी आयंस च जल्दी ब्रेक होकर जल्दी जिहड़ी मूवमेंट शो करेगी, जल्दी डिजोल्व हो जाएगी, आयंस जल्दी बन जाएंगे। पर जे नॉन पोलर सॉल्वेंट होया उन्हें नहीं टुटना हैगा आयंस विच, तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कनेक्टिविटी घट होएगी। सो डिपेंड करता है कि जिहदे च आपां घोल रहे हैं सॉल्वेंट किदां दा आ, जिद्दां पानी एक पोलर सॉल्वेंट आ है ना, तो ये कनेक्टिविटी फास्ट होएगी। तो जे पोलर लिया तो कनेक्टिविटी ज़्यादा होएगी, जे नॉन पोलर लिया तो फिर कनेक्टिविटी घट जाती है। सो ये कुछ गल्लां हैगियां होर आपां ये कह सकते हैं गाढ़ेपन पर डिपेंड करती है। मान लो सोल्यूशन की ले लिया तुसीं जे कंसनट्रेटेड लैके बैठे हैं, अगर कंसनट्रेटेड लओगे फिर कंसनट्रेटेड तो आयंस के जुड़न की संभावना हो जाएगी क्योंकि गाढ़ा ज़्यादा हो गया तो जुड़नगे, तो कंसनट्रेटेड सोल्यूशन कनेक्टिविटी ज़्यादा नहीं होती। हाँ जी आप डाइल्यूट कर देंगे, पानी पा के आयंस को मूव करने की जगह देवांगे, एक दूजे तो अलग हो जाएंगे, फिर वो मूवमेंट शो करेंगे, कनेक्टिविटी शो करेंगे। सो कंसनट्रेटेड सोल्यूशन के भी कनेक्टिविटी घट जाती है। सो ये कुछ गल्लां आ जिहदे ते डिपेंड करती है कनेक्टिविटी की ज़्यादा होएगी या घट होएगी। नॉर्मल जो टॉपिक आ जिहड़े तुहानूं पढ़ के रजे पता लग जाएंगे। उस तो बाद कुछ आपां डेफिनेशनस करनियां जिहड़ियां साडे अगे इस लैसन च यूज होनियां, और ये डेफिनेशन एक नंबर च भी आपां नूं चैप्टर च आ जांदी है। इस तो इलावा छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स है जिहड़े इन्हां दे नाल निकलदे आ फार्मूले लगा के, वो वाले भी अपने जिहड़े कवर हो जाएंगे। सो ये डेफिनेशनस अज आपां कवर करनी है। फर्स्ट है अपने कोल डेफिनेशन ओम्स ला, इतों ही बाकी निकल आउणगियां। सो यही मेन ला है जिहड़ा इलैक्ट्रिसिटी दा ला आपां यूज करांगे फॉर द कंडक्शन। ओम्स ला पहले छोटी क्लासां च भी पढ़ते हैं, तुसीं इन्हें की किया सीगा ओम्स दा नियम की हैगा, ये कहता यार भी जी करंट है फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर, एक कंडक्टर चो जी कंडक्टर होंदा जो करंट लंघूगी, तो जी कंडक्टर होएगा वो जो जी लंघ रही करंट होएगी इट विल बी डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ कंडक्टर। मतलब जे कोई कंडक्टर हैगा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ इलैक्ट्रिसिटी जी लंघूगी करंट लंघूगी इट विल बी डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, ਜਿਹੜਾ कि दोनों सिरियां च पैदा होएगा पोटेंशियल का अंतर ਉਹਦੀ डायरैक्टली होएगी। सो इस ला ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ V will be directly proportional to I, या V ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ खत्म करांगे, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ लगांगे R। R होएगा एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ खत्म करके लगाया, इस R का नाम स्पेशल होएगा रेजिस्टेंस, जिसका मीनिंग कंडक्ट मतलब करंट के फ्लो च एक रुकावट मेजर करेगा ये, और रेजिस्टेंस का यूनिट असीं इहनूं मापांगे ओम दे विच। क्लियर, OHM, और इहनूं लिखना किदां मिलूगा तुहानूं न्यूमेरिकल्स दे विच S सिंबल दे नाल असीं ओम नूं रिप्रेजेंट करांगे। क्लियर, सो उस तो बाद ये हो गया साडा ओम्स ला। सो रेजिस्टेंस जी है फिर असीं इहनूं डिफाइन करांगे, आखिरकार ये रुकावट किदां दसांगे आपां कि कितनी रेजिस्टेंस हैगी आ ते किन्ने ओम दा रेजिस्टेंस इहदे च लगा होया। सो रेजिस्टेंस नूं डिफाइन करने लई असीं जिहड़ा हैगा कह सकते हैं कि जिहड़ा रेजिस्टेंस हुंदा इट विल बी डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड इट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। रुकावट डिपेंड करेगी डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर, जितना कंडक्टर आप लंबा ले लेंगे ना लेंथ में ज़्यादा ले लेंगे उन्नी रेजिस्टेंस ज़्यादा आएगी, उन्नी रुकावट ज़्यादा पेश आएगी। जिन्ना आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये उल्टा हैगा, जे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन घट होएगा तो रेजिस्टेंस की होगी ज़्यादा होएगी, जे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होएगा तो रेजिस्टेंस घट होएगी। सो ये दो फैक्टर्स से डिपेंड करेगा, रेजिस्टेंस लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एक दे डायरैक्टली प्रोपोर्शनल एक दे इनवर्सली। सो दोनों को इकट्ठा कर लईए तो अपने को R विल बी डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ओवर एरिया, या इत्थे भी असीं इहनूं खत्म करते हैं तो असीं लगाने आ रो। रो जिहड़ा है एक नवा कॉन्स्टेंट आपां ऐड कर दिता, इसका नाम असीं स्पैशल याद करें क्योंकि यही छोटी छोटिया डेफिनेशनस है। हुण जिद्दां इत्थों ओम्स ला की डेफिनेशन आ गई, फिर रेजिस्टेंस की डेफिनेशन आ जाएगी तुहाडे कोल, इट इज़ द ऑब्स्ट्रक्शन, एक रुकावट होएगी टू द फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, फिर इनू ओम च असीं मापांगे, ये इसके प्रोपोर्शनल होएगी। इत्थों असीं नवा कॉन्स्टेंट कढिया रो, रो का नाम ही होएगा जिहड़ा इट इज़ नोन एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की होंदी है, ये रेजिस्टेंस ही होंदी है, वैसे इनू पर रेजिस्टिविटी भी बोल सकते हैं। हुण बुक्स दे विच इहदा
नाम जिहड़ा होएगा रजिस्टिविटी के नाम नाल इहनूं लिखिया होया। सो रजिस्टिविटी की होंदी है, रजिस्टिविटी आपां डिफाइन करनी होवे तां है तो भी रजिस्टेंस ही है, पर उदों रजिस्टेंस के बराबर होएगी जो कंडक्टर की लेंथ आपां एक लै लीए, एरिया जिहड़ा 1 स्क्वायर सेंटीमीटर लै लीए। हुण मैं लैके दिखानी तुहानूं, अगर मैं लेंथ 1 सेंटीमीटर चूज कर लवां, एरिया जिहड़ा सीगा 1 स्क्वायर सेंटीमीटर चूज कर लवां तां R = रो आ गई, क्योंकि ये दोनों एक एक भर लए आपां ने। तां आंसर की आ गया कि जिहड़ी स्पैसिफिक रजिस्टेंस है उस वक्त रजिस्टेंस के बराबर ही निकलूगी अगर असीं लेंथ ऑफ कंडक्टर नूं 1 सेंटीमीटर का लै लीए, उहदा एरिया जिहड़ा 1 स्क्वायर सेंटीमीटर कर लीए, या दूजी भाषा च आपां कहना होवे कि ये रजिस्टेंस जिहड़ा है 1 सेंटीमीटर क्यूब दे विच मापिया जाएगा। जिन्ना 1 सेंटीमीटर क्यूब दे विच एक क्यूब दे विच आएगा, क्योंकि तिन्ने साइडा लेंथ ब्रैथ हाइट तिन्ने की 1 सेंटीमीटर दियां हो गईयां, तां 1 सेंटीमीटर क्यूब बन गई है एक, उहदे विच जिहड़ियां उहदे ओपोजिट फेसिस दे विच रजिस्टेंस पैदा होएगा, दैट इज नोन एज स्पेसिफिक रजिस्टेंस और रजिस्टिविटी। हुण इहदा यूनिट भी कढना, क्योंकि जिहड़ी भी आपां कांस्टेंट कढ रहे हां उहदी यूनिट नाल तैयार करने आ। हुण इत्थों असीं रो नूं कढदे हां, हुण मैं इत्थे लिख दिंदी हां रो = आ कढनी होवे R गुना A/L, आही बनदी है ना, L नीचे चली गई। सो अगर मैं इहदा यूनिट कढना चाहनी हां तां मैनूं लिखना पेगा R दा यूनिट की है राजे ओम, एरिया का यूनिट की हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि दो साइडा की गुना जी है ना एरिया बनूगी अपने को, लेंथ ब्रैथ, ठीक है। तो जी आ लेंथ होगी 1 सेंटीमीटर हो गया, एक नाल एक कट गया, तो यूनिट की तैयार हो गया अपने को ओम सेंटीमीटर। इट विल बी द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो एक नंबर दी डेफिनेशन जी आप तैयार करनी है, ठीक है। नैक्सट अपने को आ गई, ये होगी आप रजिस्टिविटी कर ली, उस तो बाद असीं अगली डेफिनेशन पे पहुंच गए हैं, दैट इज कंडक्टेंस, क्योंकि न्यूमेरिकल्स तो ये वैल्यू यूज करनी पै सकती हैं, ठीक है। सो कंडक्टेंस की होएगी, हुण जिहड़ी रजिस्टेंस है उहनूं रजे रुकावट कहने आपां, तां कंडक्टेंस की होएगी, कंडक्टेंस का फिर पावर होगी जिहदे नाल करंट लगदी है, कितनी करंट लगदी जिहड़ी वो पावर हैगी है, दैट इज कंडक्टेंस। कंडक्टेंस का फिर कंडक्टेंस लंघना हो गया, कंडक्टेंस, ठीक है। इट इज द ईज, ये तो उन्नी आसानी वाली चीज होगी कि कितनी आसानी नाल फ्लो हो रहा करंट का, विद विच द करंट फ्लो थ्रू ए कंडक्टर, दैट इज नोन एज कंडक्टेंस। और कंडक्टेंस जो असीं सिंबल दे रहे हैं जी, ये सिंबल भी नाल आपां याद करने हैं। कंडक्टेंस की होगी, रजिस्टेंस रुकावट, कंडक्टेंस लंघना करंट का, इसका मतलब रजिस्टेंस के उल्ट होएगी। सो इन्हूं डायरेक्ट असीं मेजर कर सकते हैं, इट विल बी इक्वल टू 1/ρ, सिंपली 1/r, रजिस्टेंस के उल्ट की। तो इसका यूनिट कढना भी बड़ा सौखा, इसका यूनिट की है ओम, तो यूनिट की बन गया अपने को इसका पर ओम, ठीक है जी। सो कंडक्टेंस जी होएगी, इसका यूनिट पर ओम होएगा, जिहदे नाल इहनूं रिप्रेजेंट करांगे और 1/r के बराबर निकलेगी, इसलिए कैलकुलेट आपां कर सकते हैं। कंडक्टेंस की जगह रजिस्टेंस दिता होवे तां 1/r लिख के आपां इहदी वैल्यू पढ़ सकते हैं। इस तो बाद जिहड़ी आ जांदी है अपने कोल कंडक्टिविटी, लास्ट जिहड़ी आ जांदी है कंडक्टिविटी, और इहनूं असीं बोलदे हां स्पेसिफिक कंडक्टेंस। हुण कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस की हुंदी है, इनू असीं नवे सिंबल नाल रिप्रेजेंट करांगे, कैपा बोलते हैं, के छोटी के बनानी है आपां ने, वड्डी नहीं बनानी, कैपा बोलते हैं। ये जिहड़ी के होएगी, हुण कंडक्टेंस रजिस्टेंस का उल्ट, कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक रजिस्टेंस है जिहड़ी, ये जिहड़ी आ रजिस्टिविटी का उल्ट होएगी, जिन्हों असीं रो का नाम दे चुके हैं। सो इट विल बी इक्वल टू 1/ρ, ये उहदा उल्ट हो गई, रजिस्टेंस का उल्ट कंडक्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का उल्ट स्पेसिफिक कंडक्टेंस, या दूजा नाम रजिस्टिविटी का उल्ट कंडक्टिविटी आ गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो एक इहदे बराबर होगी 1/ρ दे, लेकिन आपां इहनूं इत्थे खोल के लिखांगे ताकि एक होर फॉर्मूला आपां इत्थों कढ लईए। इत्थे की लिखांगे राजे, रो दे पहला आपां यूनिट भी कढ लईए, पहला आपां रो दा यूनिट पता हो गया, आपां कढिया सी ना रो दा, कित्थों कढिया सीगा R = ρ/L/A, इत्थों रो कढी सी R गुणा A/L, यूनिट भी कढ़िया सीगा, इहदा ओम लिख लिया सीगा, ए सेंटीमीटर स्क्वायर, ए सेंटीमीटर ओम सेंटीमीटर, आ कढ़िया सी आपां ने यूनिट, ठीक है जी। सो इत्थे अगर असीं भरांगे ओम सेंटीमीटर, ऊपर जाके ये बन जाएगा, क्योंकि यूनिट ऊपर जाके शो करना पैंदा, पर ओम -1 दोनों की पावर बन गई, क्योंकि नीचे तो ऊपर गया पर सेंटीमीटर। सो ये यूनिट क्लीयर हो गया। हुण आपां इहनूं इत्थे खोल के लिख के देखते हैं भी जे आपां के बराबर रो की जगह पे आपां इहदी वैल्यू पुट करिए, रो की RA/L, मैं इत्थे R लिख लिया राजे, इत्थे की लिख लिया A लिख लिया,
ऊपर की लगा लिया L। आ बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ना न्यूमेरिकल से यूज होना फार्मूला वो इत्थों निकलता है। जी L बटे A है, इनू एक नवा नाम देवांगे आपां सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट लो जी, इत्थों नवी डेफिनेशन तैयार होगी अपने को। आ तिन्नां दे विच एक रिलेशन आएगा जिन्हों आपां न्यूमेरिकल्स दे विच यूज करांगे। ये मैं ऊपर लिख दिंदी हूं, तुहानूं K की है जे कंडक्टिविटी, या दोनों नाम याद रखो स्पेसिफिक कंडक्टेंस। उस तो बाद 1/r इनू तुसी की लिख सकते हो G। ए की होएगी कंडक्टेंस, उल्ट कर दईए तो कंडक्टेंस बन जाती ना, रेजिस्टेंस का उल्ट कंडक्टेंस। L/A गुणा की बन गया सेल कांस्टेंट। सो आ फार्मूला एक नवा ट्राई हो जाता, जिहदी हेल्प दे नाल कई बार आपको पेपर च सेल कांस्टेंट कढना आ जाता, फिर इन दोनों को डिवाइड कर दो, कई बार ये कढनी आ जाती, कई बार ये आ जाती है। सो इस फार्मूले के नाल जिहड़ी आपां कैलकुलेशन कर सकते हैं, कॉपी ते नोट कर लेना फॉर द न्यूमेरिकल पर्पस। ठीक है राजे, नैक्सट आपां करते हैं अगली डेफिनेशन कंडक्टेंस तो बाद मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। वो दोनों भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जेड़ा न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ एंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ मोलर कंडक्टेंस ਕੱਢਣੀ ਪੁੱਛੀ ਜਾਊਗੀ। मोलर कंडक्टेंस होएगी तो कंडक्टेंस पर मोल्स ਦੇ ਨਾਲ जुड़ गई है। सो मोलर कंडक्टेंस की होएगी राजे, एक कंडक्टिंग पावर होएगी ऑफ आयंस दी विच आर प्रोड्यूस्ड होंगे बाय डिसॉल्विंग 1 मोल ऑफ इलैक्ट्रोलाइट। जो आप 1 मोल इलैक्ट्रोलाइट को घोलांगे ना, फिर जो आयंस प्रोड्यूस होंगे उन्होंने जी पावर होएगी कंडक्ट करने की, इट इज़ नोन एज मोलर कंडक्टेंस। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेट करनी आती है। एनू असी इस सिंबल के पैर च एम पा के लिखते हैं, और इसका फार्मूला वो जुड़ी हुई है कंडक्टिविटी नाल K/C। वेरी इंपॉर्टेंट। तो 1000 नाल गुणा असीं पहले ही कर लैंदे, क्योंकि साडे कोल जिहड़ा सोल्यूशन दा वॉल्यूम है, मोलैरिटी जिहड़ी हुंदी है उहनूं असीं मिलीलीटर च कन्वर्ट करना हुंदा ना लीटर दे विच, तो ऑलरेडी आपां इह फार्मूले च 1000 गुणा करके ले लैंदे आ। सो इत्थे K की है जे कंडक्टिविटी आ, वो तो आपां नूं पता लग ही गई, और C की है साडे कोल मोलैरिटी है सोल्यूशन दी, किन्ने मोलर का सोल्यूशन है बनया होया 1000 के नाल असीं कन्वर्ट करके लैम्डा एम की कैलकुलेशन कर सकते हैं। सो इट इज़ मोलर कंडक्टिविटी। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ही दूजी टर्म आ जाती है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। हुण जे मोलर कंडक्टिविटी समझ आ गई तो इक्विवेलेंट भी आ जाऊगी, वो भी कंडक्टिव पावर होएगी आयंस की, पर वो 1 मोल डिजोल्व नहीं करना, वो 1 ग्राम इक्विवेलेंट डिजोल्व करने हैं, जिदा नॉर्मैलिटी च करते हैं ना आप 1 ग्राम इक्विवेलेंट। उत्थे बस ये फर्क पऊगा कि आपने मोलैरिटी नहीं लैनी हैगी, मोल्स नहीं लैने हैगे, मोल्स ही जब वो ग्राम इक्विवेलेंट बना के लैने हैं, यानी फार्मूला यही रहूगा राजे। इत्थे P आ जाऊगा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, ये आ जाएगी अपने को ऊपर तक K ही रहूगी, नीचे C है, इत्थे M पा लो, ये तो मोलैरिटी आ गई। इत्थे तुसीं ग्राम इक्विवेलेंट लैने हैं गुणा 1000, हुण बनाने पैणगे। बस इत्थे ध्यान रखना, इत्थे तो अपने को मोल्स बनाने पैणगे, इत्थे ग्राम इक्विवेलेंट बनाने पैणगे, जिद्दां मैं अगे तुहानूं सिखाई सी है ना सल्फ्यूरिक एसिड का। जे आपां बनाने हैं, देखो सल्फ्यूरिक एसिड का जदों तुसीं मोल्स बनाने हैं तो डिवाइड किन्ने नाल करोगे 98 आ जाता है वेट, पर जदों तुसीं इहदे ग्राम इक्विवेलेंट्स बनाने हैं फिर इन्हें 49 नाल डिवाइड करना पैंदा, क्योंकि इहदे च 2 H कड्ढण लई किन्ने नाल डिवाइड करदे हैं 2 दे नाल। सो न्यूमेरिकल च आ जाएगा, तुसीं इक्विवेलेंट बना सकते हैं। सो ये बन जाएगी ग्राम इक्विवेलेंट। सो ये डेफिनेशन राजे तैयार कर लेनी है। मैं तुहानूं इहदे नाल दा एक न्यूमेरिकल दसदी हाँ कि किस टाइप का आ सकता है, क्योंकि पेपर के जोड़े है ना न्यूमेरिकल्स है, और ये डेफिनेशनस तुसीं सारियां रजे तैयार कर लेनियां। हुण मैं तुहानूं सवाल बोलूँगी तो देखो तुहानूं बड़ी क्लीयर समझ आएगी। क्वेश्चन है अपने को फर्स्ट स्टेटमेंट मैं बोलने लगी, तुहानूं फार्मूले तुसीं हुण लिख ही लए आ। द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टिविटी सेल कंटेन्स 0.001 मोलर KCl सोल्यूशन है 298 केल्विन इज 1500 ओम, यानी पहला जी वैल्यू दी मैं वही लिख लैनी ओम दे विच की दिता हुआ है जी 1500 ओम रेजिस्टेंस देता। व्हाट इज द सेल कांस्टेंट इफ कंडक्टिविटी इज, एक कंडक्टिविटी दी हुई है, सेल कांस्टेंट आप कटना, देखो वही फॉर्मूला यूज हो जाएगा जो तुम याद रहेगा। सेल कांस्टेंट का मतलब L/A की वैल्यू होंगी है। सो कंडक्टिविटी जी दी गई है वो हैगी अपने कोल 0.146 into 10 raised to power ये नाल दी अपनी पावर -3 साइमन पर सेंटीमीटर। देखो आप वर्ड एक यूज होएगा साइमन, ये मैं दसना रह गया, जिथे पर ओम है ना, पर ओम नूं असी की यूज कर सकते हैं यूनिट साइमन एस दे नाल लिख सकते हैं। सो किते किते तुहानूं पर ओम की जगह एस भी मिल सकता है, तो तुसीं वो भी नोट कर लेना। देखो राजे हुण कढना की आपां, हुण आपां नूं जे पता होगा फार्मूला तो आपां ही यूज कर लैंदे आ।
ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਇੱਥੇ ਕੰਡਕਟੈਂਸ ਚਾਹੀਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੈਲ ਕਨਸਟੈਂਟ। ਹੁਣ ਕੰਡਕਟੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਪਤਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ K ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਈ ਰਾਜੇ 1/R ਭਰ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਗੁਣਾ ਸੈਲ ਕਨਸਟੈਂਟ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਸੈਲ ਕਨਸਟੈਂਟ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ ਦੇਖੋ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਨਾ ਬਰਾबर K गुणा R। K कितनी है राजे 0.146 10 raised to power -3 मल्टीप्लाई बाय 1500। सो एक तुसी कैलकुलेट करोगे तो ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਨਸਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। कहने का मतलब करना कुछ भी नहीं, एक सिंपल जी चीज़ है ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਚ ਫਿਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਹੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕਿੰਡ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸੇਮ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖ ਲਓ ਦੋ ਮੈਂ ਕਰਾ ਦੇਣੀ ਆ, ਦੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦੂੰਗੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਗਾ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਆਫ 0.20 ਮੋਲਰ KCl ਜਾਨੀ ਮੋਲੈਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਆ 0.20 ਮੋਲਰ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਮੋਲੈਰਿਟੀ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਤੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। इट इज कंडक्टिविटी दी है 0.0248 कंडक्टिविटी मतलब K 0.0248। इस तो बाद असी कैलकुलेट करना मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा m फार्मूला वही लगाओ K ओवर C मल्टीप्लाई कितने नाल करोगे 1000 के नाल। सो ये तो सारिया वैल्यूज दी हुई आप सिंपल इनू फिल ही करना बट इज 0.20 into 1000। सो ये न्यूमेरिकल जो बड़ी ईजीली जो मोलर कंडक्टिविटी काउंट हो जाएगी। सो ये वाली चीज़ा रजे ध्यान नाल कर लियो ठीक है। बाकी एक अद्धा होर न्यूमेरिकल है मैं तुहानूं पा दूंगी विच, तुसीं खुद करके देखियो। किसी च सैल कॉन्स्टेंट कढ़ना है किसी दे विच ये कढ़ना है तो बहुत ईजीली जिहड़े निकल जाएंगे। ओके रजे ये टॉपिक कंप्लीट करियो फिर आपां नैक्सट जिहड़ा चैप्टर का पार्ट स्टार्ट करांगे। ऑल द बेस्ट।